ओम शांति। आज 10/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहे जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुशी खुराक हो जाती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज्ञान योग खुशी की जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव खाते और एक दूसरों को खिलाते रहो। साथ में कहा कि तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसी को बाप का परिचय देना। और कहा कि बाबा बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास मिलती है। और दूसरी स्मृति दिलाई कि ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान का नेत्र सिवाय त्रिनेत्री बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। बाबा कहे अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। बाबा कहे जैसे सैक्रीन की एक बूंद कितनी मीठी होती है, ऐसे यह ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। यह मन मना भव अक्षर कितना मीठा है। फिर तीसरा नशा और स्मृति दिलाई कि मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं तीरी अर्थात हथेली पर बहिश्त की सौगात लाया हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, जो कल्प कल्प आकर मैं ही तुमको यह सौगात देता हूँ। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या। और स्मृति रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी संगम का ही गायन है। और चौथी बात बताई कि बाप अभी तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझ एक बाप को याद करो, जैसे आशिक और माशुक होते हैं। फिर पांचवी बात कही कि जब मनुष्य आत्माओं को दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो भी कोई अगर सुख में भी सिमरन करे तो दुख काहे को होए। फिर साथ में कहा कि इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान बनती जा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ और ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। साथ में देवी गुण धारण करो और अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहे। हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। और नशे के लिए कहा कि बच्चों को अपने आप से व बाबा से बातें करनी चाहिए कि बेहद का बाप स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो हमने कभी न सुना न पढ़ा, न कभी स्वप्न में था, जो स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। फिर स्वयं की चेकिंग करने के लिए कहा कि अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। रूहानी सर्विस कितना करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो फादर करो। फिर बाप समान सर्विस करने के लिए कहा कि शिव बाबा रोज सर्विस करने के लिए आते हैं ब्रह्मा बाबा के रथ में। अगर ब्रह्मा बाबा का रथ बीमार होता है तो शिव बाबा बैठ मुरली लिखते हैं। मुख से बोल नहीं सकते हैं तो बाबा मुरली लिख देते हैं ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो बाबा कहे मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस, तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। फिर स्वमान दिलाते हुए कहा कि जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं,
बाबा देखते हैं कौन कौन बच्चे महावीर हैं, कौन कौन बाबा के फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे हैं। और विशेष अंडरलाइन कराया कि बाप बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं कि जब भी कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा भ्रकुटी में बैठकर सामने वाली आत्मा भाई को भ्रकुटी में देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ। इसी स्मृति में रहकर बात करनी है, वह बाप का परिचय देना है। और बाबा कहे याद से ही आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी है वह उतरेंगी। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी अवगुणों बुराइयों की जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गई है। अब जब आत्मा गुणवान बने, पावन बने तो फिर वैल्यूएबल बन जाती है। आत्मा भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। यह अभ्यास करते करते यह टेव आदत पक्की हो जाएंगी। तो बाबा कहे जब बच्चे देही अभिमानी होकर सेवा करते हैं तो बाबा फिर हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आत्मा आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, मैं आत्मा पढ़ती हूँ, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। और कहा कि यह आत्म अभिमानी की रोज़ अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर आत्मा भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह ज्ञान तलवार में जैसे जौहर भर जाता है। बाबा कहे ऐसे प्रैक्टिस करके देखो, तीर ज़रूर लगेगा। और अटेंशन दिलाया कि जब कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ होगा। अर्थात कोई अगर बोलता है उसका हम रिप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहे ऐसी सिचुएशन में शांत रहना है। और लास्ट में दूसरी बहुत विशेष बात अंडरलाइन कराई, इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ेंगी। ऐसे नहीं कि यह मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है क्योंकि यह अमूल्य है। अगर यह शरीर जीता रहेगा तो इसी शरीर के द्वारा बाबा से पूरी प्राप्ति कर सकेंगे। और साथ में कहा कि अगर कोई बीमार होते हैं तो उनसे भी तंग नहीं होना चाहिए। कोई बीमार हो तो उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। शुभ भावना रहे कि जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो, और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं, तो सदैव खुशी मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। आज मुरली से प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है। उत्तर में बाबा कहे, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि अगर यह शरीर है तो इस शरीर द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए इसकी संभाल करनी है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा पॉइंट, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। आत्मा भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी।
आज प्यारे बाबा का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वंश त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप समान महान भाग्यवान बनने की विधि बताई। मन बुद्धि संस्कार सदा बाप को समर्पित करेंगे, सर्वंश त्यागी बनेंगे, तब महान भाग्यवान बनेंगे। आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। बाबा कहते हैं, अभी समय ऐसा है जो सब आधार टूटने वाले हैं, तो समय के पहले बाप से अपने सर्व संबंध जोड़ अपना बना लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का लक्ष्य है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज अभ्यास करने के लिए बाबा कहे, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। आज बाबा ने आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए कहा। खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से स्वयं को भी सेफ रखना है और अनेक आत्माओं को सेफ रखने के लिए सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।